अगर आप चाहती हैं कि आपका बेबी विद इन 2 वीक्स कंप्लीट पॉटी ट्रेंड हो जाए, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। से हेलो अरिशफा। सो अरिशफा अब क्या किया है अरिशफा ने? अरिशफा क्या करती हैं आप? पॉटी आती तो मम्मा को क्या बोलती हैं? मम्मा की पॉटी आई है। यस, यहाँ देख कर बताएं अरिशफा ने कितना अच्छा काम किया है ना। अरिशफा मुझे वॉशरूम बताती हैं और माशाल्लाह अरिशफा क्या हो गई हैं? पॉटी ट्रेंड। क्या हो गई हैं? पॉटी ट्रेंड। ये क्लैपिंग, ये आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है और मेरे लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है और मैंने सोचा कि ये अचीवमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि मुझे देखने वाली बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी मदर्स जो हैं वो आज की वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी। जो मेरे आज का वीडियो टॉपिक है वो ये है कि मैंने अपनी बेटी को किस तरह से पॉटी ट्रेंड किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ ऑलमोस्ट 8 मंथ्स अरिशफा अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पॉटी ट्रेंड हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो मेरी स्ट्रगल है और ये जो मेरे हार्डशिप्स हैं ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अपनी पॉटी ट्रेनिंग स्टोरी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो जितनी मदर्स रिलेट कर रही होंगी मेरे साथ, स्ट्रगल भी कर रही होंगी, वो भी इस वीडियो को देखेंगी और कुछ सीखेंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करें। सो यस, जब मैंने अरिशफा के साथ पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, ऑल्दो शी इज़ माई थर्ड बेबी और इससे पहले भी मेरे 2 बच्चे हैं, बट मुझे ये फील होता था कि शायद दिस इज़ माई फर्स्ट चाइल्ड और मैं शायद बिल्कुल ही सिफर से स्टार्ट करी हूँ। मैं ऐसी माँ हूँ जिसको कुछ नहीं पता कि बच्चे को पॉटी ट्रेन किस तरह से करना है, जबकि मेरे 2 बच्चे जो हैं वो बड़े, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटी एज में पॉटी ट्रेन हो चुके थे। बट ये वाला जो बच्चा है ये मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। यस, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसने मुझे जितना स्ट्रगल मैंने इस बेबी में किया है पॉटी ट्रेनिंग में, मैंने उन 2 बच्चों में वो स्ट्रगल नहीं किया था। और इसने मुझे इतना टफ टाइम दिया है कि मैंने इवन नफिल तक मांगे अल्लाह ताला से कि मैं ये बच्ची पॉटी ट्रेन हो जाए ना, मैं इतने नफिल पढ़ूंगी। दूसरी चीज़, मैं कभी कभी रोती थी, लिटरली मैं वॉशरूम में इसको लेकर बैठी होती थी अरिशफा को और मैं खुद साथ साथ रो रही होती थी कि अरिशफा प्लीज़ कर ले, अरिशफा प्लीज़ कर ले। और शी वॉज लाइक मम्मा कर रही हूँ आप रोए नहीं, मम्मा कर रही हूँ आप रोए नहीं। मैं रो रही होती थी क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आता था कि मैं किस तरह से इस बच्ची को बॉडी ट्रेन करूं। तो मैंने अपनी गलतियों से सीखा और क्या सीखा वो मैं आज आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है सीरियसली। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं इस वीडियो को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ईच एंड एवरी स्टेप बहुत आराम से समझ में आ सके। सो स्टेप नंबर 1 इज़ प्रिपेयरिंग योर बेबी फॉर पॉटी ट्रेनिंग। बिफोर स्टार्टिंग इन टू द पॉटी ट्रेनिंग, सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉटी ट्रेनिंग के लिए प्रिपरेशन की। सबसे पहली चीज़ जो पॉटी ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है वो है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस। एग्जैक्टली, लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। यानी कि हम मदर्स को, हमें फील होता है कि जब हम अपने बच्चे को, मैं अपनी बेटी को पॉटी ट्रेन कर रही थी और आई थिंक कि बहुत सारी मदर्स आप में से मुझसे रिलेट भी करेंगी इस चीज़ से, जब हम अपने बच्चों को पॉटी ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि आज हमने स्टार्ट किया है और कल हमारा जो बेबी है वो कम्प्लीटली पॉटी ट्रेन हो जाएगा। लाइक आज अगर मैंने अपनी बेटी को, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने अगर अरिशफा को पॉटी ट्रेन करना स्टार्ट किया है तो मुझे ये लगता था कि बस अब मैंने आज स्ट्रगल कर लिया है, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, मैं इसको वॉशरूम में लेकर जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये ऐसा हो कि मुझे आकर बताए मम्मा मुझे पी आ रहा है, मम्मा आई नीड टू पूप। यानी कि हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि हमें ये लगता है कि नहीं बस ये क्यों नहीं हो रही, इसको फ़ौरन से बॉडी ट्रेन होना चाहिए। हम इन सब चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दूसरी चीज़, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है कि अगर आप पॉटी ट्रेन करना शुरू कर रही हैं तो आपने डेली ये अपना रूटीन को फॉलो करते रहना है। हम मदर्स क्या होती हैं, परेशान हो जाती हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और परेशान होने के बाद मैं ऐसी हो रही होती थी कि ठीक है अब मैं नहीं करा रही पॉटी ट्रेन, बस बहुत हो गया, मेरे सब्र का इम्तहान है। मतलब इतना शदीद, क्योंकि बच्चे हमसे ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देते हैं और हर बच्चा डिफरेंट होता है। बाज़ बच्चे बहुत अच्छे, बहुत नाइस होते हैं। मेरी बेटी फलीशा, शी वॉज, मैं ये कहूँगी शी वॉज सच ए नाइस बेबी, बहुत काम थी और फलीशा ने मुझे तंग भी नहीं किया और फलीशा बहुत इजीली पॉटी ट्रेन हो गई। लेकिन जो ये मेरी बेटी अरिशफा है,
इस बच्ची में ज़िद ज़्यादा है, तो उसने पॉटी ट्रेनिंग में काफ़ी टाइम लिया और ऑलमोस्ट 8 मंथ्स जो थे मुझे लगे अरिशफा को पॉटी ट्रेन करने में। लेकिन मैंने जो गलतियाँ की, उन गलतियों को जब सीखा, उन गलतियों से सीखना शुरू किया, तो बिलीव मी विदिन 2 वीक्स मैंने अरिशफा को पॉटी ट्रेन करा दिया। और मुझे ये फ़ील हुआ आफ्टर 2 वीक्स कि यार ये इतना मुश्किल नहीं था जितना कि मुश्किल मैंने ख़ुद बनाया हुआ था। तो हम मदर्स जो है ना उस चीज़ को मुश्किल बना लेती हैं अपने ख़ुद के लिए, और हम खुद भी स्ट्रेस्ड हो रही होती हैं, डिप्रेस्ड हो रही होती हैं, साथ साथ हम बच्चे को भी जो है वो टफ़ टाइम दे रही होती हैं। सेकंड चीज़, आपने एक अदद पॉटी सीट लेनी है बच्चे के लिए। थर्ड, आपने ट्रेनिंग पैंट्स ज़रूर लेनी है बच्चे के लिए। पैम्पर्स को बाय बाय कहना है तो आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है। मार्केट में बहुत ही खूबसूरत पॉटी सीट्स आ रही हैं, इतनी प्यारी प्यारी पॉटी चेयर्स होती हैं। आप चेस चले जाएं, आप नाहीद चले जाएं, या आप किसी भी बेबी शॉप चले जाएं, 3000, 6000, 7000 से वो रेंज कर रही होती हैं। बहुत प्यारी प्यारी पॉटी सीट्स होती हैं। बिलीव मी, जितनी प्यारी और कितनी क्यूट सी पॉटी सीट होगी ना, आपका बच्चा बड़ा खुशी खुशी जो है ना उस पर बैठने जाएगा। मुझे आज तक याद है फलीशा के लिए हमने जो पॉटी सीट ली थी, वर्षमा ने भी वो यूज़ की। फलीशा की भी जो पॉटी सीट थी वो बहुत प्यारी थी, बहुत क्यूट थी। अब तो वो बेचारी टूट गई, बट वो इतनी प्यारी थी कि फलीशा और अर्शमान जो है ना वो बहुत शौक से उस पर बैठते थे जाकर। और शायद यही वजह थी कि इन्होंने बड़ा जल्दी ट्रेन कर ली, पॉटी करना सीख लिया था। अरिशफा के टाइम पर मैंने बहुत सिंपल सी पॉटी सीट ली थी, नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल। तो अरिशफा में बहुत सिंपल सी पॉटी सीट ली थी। शायद मे बी अरिशफा ने टाइम इसीलिए ज़्यादा लिया। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योर बेबी फॉर पॉटी ट्रेनिंग, आपने पॉटी सीट अरेंज करनी है, आपने ट्रेनिंग पैंट्स लेनी है, और तीसरी चीज़ जो कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी को आप टॉप पे रखें, क्योंकि जितनी आप पेशेंटली अपने बच्चे को कामली आप पॉटी ट्रेन करेंगी उतना जल्दी आपका बेबी पॉटी ट्रेन होगा। अब हमने जो है वो प्रिपेयर कर लिया बच्चे को भी, अपने आप को भी पॉटी ट्रेनिंग के लिए। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ क्रिएटिंग अ रूटीन। अब हमने बात कर लिया पॉटी ट्रेनिंग प्रिपरेशन की, हमने सामान भी ख़रीद लिया। अब हमें बच्चों की रूटीन बनानी है। रूटीन हमें किस तरह से बनानी है? एवरी 20 to 30 मिनट्स के बाद आपने अपने बच्चे को खुद वॉशरूम ले लेकर जाना है। ये स्ट्रगल आपने खुद करनी है। एवरी 20 to 30 मिनट के बाद आप बच्चे को अपने पॉटी ट्रेनिंग के लिए वॉशरूम लेकर जाएंगे, उसको पॉटी सीट पे बिठाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने नोटिस किया है कि आपका बच्चा पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है, देन आफ्टर 10 to 15 मिनट्स आपने उसको वॉशरूम लेकर जाना है। अगर आपके बच्चे ने सॉलिड खाया है, तब आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, कुछ बच्चों का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको खाना खाते ही फोकस रखना है कि खाना खाते ही आपने 5 मिनट्स के बाद आपने उसको वॉशरूम लेकर चले जाना है और आपने उसको बिठा देना है पॉटी सीट पे। बच्चे ने वंस सॉलिड खाया है, आपने उसको लेकर जाना है और आपने उसको पॉटी सीट पर बिठा देना है और वेट करना है, उसके साथ बैठे रहना है अनटिल कि वो पूप ना कर दे। आपने उसके साथ बैठना है, वहाँ उसके साथ म्यूज़िक प्ले कर दें कोई, या आप उसके साथ बातें करें, जिंगल्स प्ले करें, कोई गाना प्ले कर दें, बच्चे के साथ इंजॉय करें। तीसरी चीज़ कि जब आपका बच्चा कर ले पॉटी या पिशी वगैरह जो भी है वो कर ले, तो आपने उस चीज़ को सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट इन अ सेंस, अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं अरिशफा को ट्रेनिंग पैंट्स बना कर रखती थी और जब मैं जाती थी पैंट्स, उसकी ट्रेनिंग पैंट्स ओपन करती थी वॉशरूम बिठाने के लिए, तो वो ड्राई होती थी, तो फिर मैं अरिशफा के साथ गाना गाती थी। अरिशफा और मैं सेलिब्रेट करते थे, लाइक नई की नई की नई की नई की, इस तरह करके। नई की मतलब कि उन्होंने नहीं की, उसके अंदर पी नहीं की, तो अरिशफा और मैं उसको सेलिब्रेट करते थे। बच्चों को इन्वॉल्व करें, बच्चों को फील कराएं कि ये कोई ऐसी हार्ड चीज़ नहीं है। बच्चे के साथ जब आप सेलिब्रेट करेंगे, उस चीज़ को एंजॉय करेंगे, बच्चा जो है वो आपका खुद भाग भाग के जाएगा। इसके अलावा जब बच्चा सोता है तो आपने सोने से पहले लाजमी मेक श्योर कि आपने उसको वॉशरूम पॉटी सीट पर लेकर जाना है या वॉशरूम लेकर जाना है, और आपने उसको वॉशरूम से करा के पी या पूप वॉटेवर उसको कराने के बाद फिर आपने ले जाकर उसको सुलाना है। जब आपका बच्चा जैसे ही सोकर उठता है, वेदर वो 10 मिनट्स की स्लीप लेता है, 15 मिनट्स की लेता है, 5 मिनट्स की नैप लेता है, आपने जैसे ही वो उठता है आपने फ़ौरन से भाग के जाना है अपने सारे काम छोड़कर और बच्चे को वॉशरूम लेकर जाना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आपका फोकस और आपकी कंसिस्टेंसी। बहुत सारी मदर्स ये सोच रही होती हैं, यार अभी जल्दी से मैं रोटी पका लेती हूँ फिर उसको वॉशरूम लेकर जाती हूँ। आपने अपनी रोटी को स्किप कर देना है, आपने पहले उसको वॉशरूम लेकर जाना है, क्योंकि आप फ़िलहाल ट्रेनिंग कर रही हैं। तो बच्चे को जब आपका बच्चा ट्रेन हो जाएगा ना, तो फिर आप आराम से अपने सारे काम भी कर सकती हैं।
बट जब तक आप बच्चे को ट्रेन कर रही हैं तो आपने अपना एक काम साइड पे रखना है। पहले आपने अपने बच्चों को वॉशरूम लेकर जाना है। जितना ज़्यादा आप फोकस और विजिलेंट होंगी अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन करने के लिए, उतना जल्दी आपका बच्चा ईजिली पॉटी ट्रेन होगा। पॉटी ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस भी आप फेस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप बच्चे को लेकर गई, आपने उसको पॉटी सीट पर बिठाया, आप काफ़ी देर तक बैठी रही, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20-25 मिनट हो गए, ये तो खैर बहुत ज़्यादा है। आप बैठी रही लेकर, लेकिन आपके बच्चे ने पॉटी सीट पर नहीं किया। लेकिन वंस आपने उसको बाहर लेकर आई और आपके बच्चे ने कर दी, क्योंकि बच्चे हैं, एट टाइम बच्चे ये टीज़ करने के लिए भी मदर्स को ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस की हैं तो मुझे अंदाज़ा है कि बच्चे इस तरह की चीज़ें करते हैं। आपके बच्चे ने कहीं भी कर दी, बाहर इधर उधर कर दी, और अब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हैं, आपको शायद घर का कोई मियाँ से आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, तो आपको जो है ना वो चीज़ बड़ी बुरी लग रही है और आपने सारा गुस्सा बच्चे पर उतार दिया। ऐसा आपने नहीं करना। बच्चे से जब भी इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, आपने उसको या तो इमोशनल ब्लैकमेल करना है, उसको बिठाना है लेकर और उससे बात करनी है, उसको कहना है कि मामा को कितना हर्ट हुआ है, आपने ये क्या किया, और आपको पता है ना मामा अब रोएंगी। थोड़ा सा रोने की भी एक्टिंग करें बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे पता है बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं। वो हमारी तरह या दूसरों की तरह बहुत ज़्यादा ट्रिक्स या ये गेम्स इस तरह के नहीं खेल सकते। वो बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं और उनके बड़े प्योर्स, दे आर प्योर सोल्स, और उनके दिल बड़े नर्म होते हैं चिड़िया जैसे। तो वो फ़ौरन से ना बच्चे, अगर आप बच्चे के सामने रोएंगे ना तो यकीन करें आपका बच्चा आपसे ज़्यादा कंसर्न हो जाएगा कि क्या हुआ मामा, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो जब आपका बच्चा इस तरह का कोई एक्सीडेंट करे, सबसे पहली चीज़ उसको या तो इमोशनल ब्लैकमेल करें, दूसरी चीज़ उसको डांटे नहीं, बच्चे को मारे नहीं। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो नहीं समझते। एट टाइम क्या होता है, बच्चे हमसे ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। हम जो है वो बच्चे को गुस्से में डांट देते हैं, मार देते हैं। बच्चा जो है वो आप उससे ज़िद में नहीं कर सकते। अगर आप ज़िद करने पर आ जाएं कि मैं करा के दिखाऊंगी, तो फिर आप करा के दिखा दें, आप नहीं कर सकते। बच्चों के लेवल पर आप आ नहीं सकते। तो बहुत बेहतर है कि जब एक्सीडेंट हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, बहुत कामली उस बच्चों से बोले इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है, हम दोबारा से ट्राई करेंगे। बच्चे को बहुत प्यार से ले लेकर जाए, और बच्चे को बहुत प्यार से जब आप टैकल करेंगी, जब आप बच्चे को बहुत प्यार से हैंडल करेंगी, तो बच्चा जो है वो आपका फाइनली आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उस ट्रैक पर आएगा और वो पॉटी करना शुरू करेगा। दूसरी चीज़ जो मैंने खुद की, वो ये था कि मैंने अपनी बेटी को कम्प्लीटली पैम्पर फ्री कर दिया था। मेरा घर वॉल टू वॉल कारपेटेड है। मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ मार्बल फ्लोरिंग थी, तो वहाँ पर मेरे साथ मुझे एक बड़ी आसानी थी कि मैं अर्शमान और फलीशा को पैम्पर फ्री कर देती थी और छोड़ देती थी कि चलो अगर एक्सीडेंट होता भी है फ्लोर के ऊपर तो मैं उसको पार्क कर दूँगी, वो वॉश हो जाएगा एरिया। बट अब जहाँ मैं रहती हूँ वो मेरा वॉल टू वॉल कारपेटेड है और वहाँ मैं एक्सीडेंट का रिस्क नहीं ले सकती थी। तो इस वजह से मैंने अरिशफा को इन 7 मंथ्स में मैंने अरिशफा को ट्रेनिंग पैंट्स पहना के रखी कि अगर गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट होता है तो वो ट्रेनिंग पैंट्स पे होगा, तो ये कि वो वॉश हो जाएंगी, मेरा कारपेट नापाक नहीं होगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड का हिसाब ये होता है कि घर में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो जो नापाक हो। मैं वज़ू करके आता हूँ, गीले पैर होते हैं, तो किसी भी जगह मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तो वो मुझे बड़ा उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, पाकी नापाकी का। बट देन मैंने लास्ट मेरे पास ऑप्शन यही था कि मैं अरिशफा को पैम्पर फ्री कर दूँ, और मैंने फाइनली अपने फेयर को ओवरकम किया। मैंने अरिशफा को पैम्पर फ्री किया। जब मैंने पैम्पर फ्री किया अपनी बेटी को, तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गई, बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो गई। जो ट्रेनिंग पैंट्स पहनाकर मैं थोड़ा सा हो जाता था चलो 5 मिनट और उसके बाद करती हूँ, क्योंकि भी ट्रेनिंग पैंट्स पहनी हुई हैं, तो अगर हो भी गया तो वो बाहर नहीं आएगा। तो जब मैंने अरिशफा को पैम्पर फ्री किया तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गई, बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो गई। बिलीव मी, मैंने घड़ी देख देख कर मैं अरिशफा को ले लेकर जाती थी। लाइक अगर 3 बजे अब मैंने अरिशफा को वॉशरूम लेकर गई हूँ, तो अब मैं 3:20 या 3:30 पर नेक्स्ट लेकर जाऊँगी। लाइक मैं फोकस्ड रहती थी कि अब मैंने 3 बजे, अच्छा मुझे 3:30 या 3:20 पर लेकर जाना है। तो मैंने जब अरिशफा को पैम्पर फ्री किया और मैंने फोकस्डली विजिलेंटली अरिशफा को बार बार ले जा के बिठाया, तो बिलीव मी, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन था जब मैं अपने देवर के घर गई थी। वहाँ मैंने अरिशफा को पैम्पर पहना कर लेकर गई थी। तो वहाँ पे जब मैं बैठी हुई थी और अरिशफा मेरे पास आई हैं और अरिशफा ने मुझे कहा मम्मा आई नीड टू पी, और वो दिन था कि मैं आपको अपनी खुशी नहीं बता सकती, एक्साइटमेंट नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी बच्ची किसी और के घर मुझे बोल रही है कि उसको वॉशरूम जाना है। और ऑल्दो मैंने पैम्पर पहनाया हुआ था,
मैं लेकर गई, मैंने रिश्वा को फ़ौरन से वॉशरूम में बिठाया और रिश्वा ने वॉशरूम किया। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरी चीज़, जब आप पॉटी ट्रेन कर रहे हैं अपने बच्चों को, तो आप कहीं वेकेशन पे जाएं, आप अपनी अम्मा के घर जाएं, आप किसी रिश्तेदार के घर जाएं, बेशक आप पैम्पर बनाकर लेकर जाएं, बट डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर रूटीन। जो रूटीन आप बच्चे की फॉलो कर रही हैं, स्ट्रिक्टली आपने उस रूटीन को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। लाइक ले जा के बिठाएं, नो मैटर कि उनका वॉशरूम कैसा है, खुद लेकर पकड़ के खड़ी रहें, उसको बच्चों को बिठाएं, बट आपने अपनी रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली आप फॉलो करेंगी, 1 वीक तक आप स्ट्रिक्टली पैम्पर फ्री करके उसको बार बार ले जा के बिठाएंगी। कीप एन आई ऑन योर बेबी। अगर वो कोई सॉलिड खा रहा है तो उसके 5 मिनट्स के बाद आपने ले जाकर उसको वॉशरूम में बिठाना है। वो डेफिनेटली पूप करेगा, आपका बेबी या बेबी गर्ल करेगा, डेफिनेटली दे विल डू इट। और जब बच्चा पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है, तब भी आपने आफ्टर एवरी 15 मिनट आपने उसको लेकर जाना है, वॉशरूम में बिठाना है। बिलीव मी, आपका बच्चा करेगा, बिल्कुल करेगा, डेफिनेटली करेगा। सबसे बड़ी चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका फोकस होना, आपका विजिलेंट होना और आपका स्ट्रेस में नहीं जाना सबसे बड़ी चीज़ है। जब हम डिप्रेस्ड होते हैं ना, तब हम कोई काम नहीं कर सकते। एक्टिवली विजिलेंटली आप ये काम करेंगी। 1 वीक तक इस रूटीन को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला सेकेंड वीक आपको इतना टाइम नहीं लगेगा और विद इन 2 वीक्स आपका बच्चा कम्प्लीटली पॉटी ट्रेंड हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों के साथ एक बड़ी मज़े की चीज़ शेयर करूं। जब मैं रिश्वा को पॉटी ट्रेन कर रही थी, तो उस वक्त ना मुझे लगता था कि यार मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, और मैंने एक बड़ी फ़नी सी रील बनाकर ना वो मैंने फेसबुक पे शेयर कर दी। मेरी दोस्त जो थी उसने मुझे वहाँ वो रील देखकर उसने मुझे अप्रोच किया एंड शी सेड कि मैं तुम्हारे साथ एक 1-to-1 सेशन जो है ना वो करना चाह रही हूँ, ताकि तुम जो हो ना वो तुम्हें जो इश्यूज़ आ रहे हैं, तुम जो हो ना वो एक सेशन मेरे साथ अटेंड करो और हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। और जो भी तुम्हारे इश्यूज़ हैं, तो मैं जो हूँ वो उस चीज़ से तुम्हें बताऊँगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और तुम किस तरह से उनको कर सकती हो कूप अप, और क्या तुम ऐसे स्टेप्स ले सकती हो, और इंशाल्लाह ताला तुम्हारी बेटी पॉटी ट्रेंड हो जाएगी। मैंने उसके साथ सेशन किया और उसने मुझसे बहुत सारी चीज़ों में मुझे हेल्प आउट किया। मेरे क्या फियर्स थे, क्या मैं ऐसी चीज़ें कर रही थी जो मैंने उन 2 बच्चों में की थी, मैंने इसमें नहीं की थी, किस तरह से मैं पॉटी ट्रेनिंग को बच्ची के लिए बहुत इजी बना सकती हूँ, इंजॉयबल बना सकती हूँ, किस तरह से मैं उसके लिए क्या क्या कर सकती हूँ। लाइक अगर वो करके आ जाती है, मतलब कर लेती है पॉटी, तो मैं उसको किस तरह से उसको सरप्राइज़ दूँ, किस तरह से उसको लाइक प्रेज़ करूँ या क्या उसको करूँ। तो वो सारी चीज़ें मुझे मेरी दोस्त ने हेल्प आउट किया, इस पूरे प्रोसेस में गाइड किया मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 2 वीक्स मेरी बेटी कम्प्लीटली पॉटी ट्रेंड है आज, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब वो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मुझे ले लेकर भागना है। ऑल्दो मैं अब उस पर कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर रही, क्योंकि वो बच्ची है, अभी भी 2.6 की है, तो मैं उस पर रिलाई नहीं कर रही, मैं उस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर रही कि हाँ मुझे बताएगी तो मैं लेकर जाऊँगी। मैं स्टिल अभी भी वो मेरी स्ट्रगल, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट येस थोड़ी सी स्ट्रगल है। जहाँ वो 30 मिनट्स में जाती थी, अब वो 45 मिनट्स में मैं लेकर जा रही होती हूँ। लेकिन मैंने जो स्ट्रगल है उसको अभी भी छोड़ा नहीं है। मैं किसी रिश्तेदार के घर जा रही हूँ, इवन मैं अपने देवर के घर जाती हूँ, वहाँ मैं उसको पैम्पर पहना कर लेकर जाती हूँ, बट वहाँ जब जाती हूँ तो वहाँ भी मैं उसको ले जा के वॉशरूम में ही बिठाती हूँ। तो वही चीज़ के व्हेन यू आर पॉटी ट्रेनिंग योर चाइल्ड, योर बेबी, आपने जो है वो उसको किसी अम्मी के घर भी गई हैं, अपने ससुराल भी गई हैं, तो आपने अपने रूटीन को फॉलो करना है। आपने उस हैबिट को छोड़ना नहीं है कि आप अगर कहीं गई हैं तो आपने पैम्पर पहना दिया और आपने कहा है कि छोड़ो पैम्पर तो पहना हुआ खैर है। नहीं, खैर नहीं है। आप पॉटी ट्रेन कर रही हैं, आपको कंसिस्टेंटली, आपको 1 वीक तक कंसिस्टेंटली लेकर चलना है उस बच्चे को। आपने उसको पैम्पर फ्री घर में रखना है और आपने एवरी 20 to 30 मिनट्स के बाद उसको ले जाके वॉशरूम में बिठाना है, ताकि जो है उसकी हैबिट बने। वो 1 दफ़ा नहीं बता रहा, 2 दफ़ा नहीं बता रहा, आपका 1 हफ्ते आपने स्ट्रगल किया, 2 हफ्ते स्ट्रगल किया, 3rd वीक लाजमी उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा इस तरह ये होता है या ये पूप है, तो वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आपको बताना शुरू करेगा। एक चीज़ जो हमारे यहाँ हमारे यहाँ ख़ानदान में सास जो होती हैं वो कहती हैं, हमारे बच्चा तो 6 महीने का था, वो पॉटी ट्रेन हो गया था, तुम्हारा तो 1 साल का हो गया, तुमने अभी तक पॉटी ट्रेन नहीं किया। मेरा तो 1.5 साल का था ना, तो वो तो शॉर्ट पहना करता था, पैम्पर तो मैं पहनाती ही नहीं थी, और तुम्हारा अब 2 साल गया, तुमने उसको पॉटी ट्रेन नहीं किया। तो ये लोगों ने आपके बच्चे नहीं पालने,
किसी को देख कर सुन कर कि वो उसने अपने 6 महीने में कर दिया था बच्चा, मेरा यार 8 महीने का अब तक नहीं है, ये सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग चीज़ होती है। उनका बच्चा है, सही है, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर। आपके बच्चे में जो चीज़ें हैं वो उस बच्चे में नहीं है, जो उस बच्चे में चीज़ें हैं वो आपके बच्चे में नहीं है। आप अपने बच्चे की पालने वाली खुद हैं, अपने बच्चे के प्रोज एंड कॉन्स की जिम्मेदार आप खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है आपके बच्चे के लिए। तो जो 6 महीने और 8 महीने के बच्चों पे जुल्म करते हैं ना, कि उनको बॉडी ट्रेनिंग शुरू करा रहे हैं, उन पर इतना जुल्म कर रहे हैं, जाओ करो बैठो बैठो, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। बच्चों को पॉटी ट्रेन करने के लिए बेस्ट एज है 2+। 2+ से छोटे बच्चे को, या 18 मंथ्स, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि 18 से 24 मंथ्स एक एज है जिसमें आप पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करा सकते हैं। तो बेस्ट एज है 2 इयर्स। 2 इयर्स से पहले इतने छोटे बच्चे को, मैंने अपने बच्चों को किया था, 1.25 साल की फलीशा पॉटी ट्रेन थी, 1.25 साल के आयुष्मान पॉटी ट्रेन थे, लेकिन उसमें मैं कहती हूँ मेरी मेहनत और स्ट्रगल ज़्यादा थी, मुझे बहुत टाइम लगा पॉटी ट्रेनिंग करने में। बट इस बच्ची को पॉटी ट्रेनिंग करने में मैंने स्ट्रगल तो की, बट जब मैंने एग्जैक्ट उसको पैम्पर फ्री किया तो 2 वीक्स के अंदर अंदर मेरी बच्ची आराम से पॉटी ट्रेन हो गई। जितना बड़ा बच्चा होगा उतना अंडरस्टैंड करेगा चीज़ों को, उसको उतनी समझ होगी कि पूप और पीप क्या होती है। तो येस, दैट्स ऑल। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपने क्या सीखा, और मेरी जो मिस्टेक्स हैं, मे बी मैं कोई चीज़ स्किप कर गई हूँ तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपने इस वीडियो से क्या सीखा है वो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।